नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज का जो लेक्चर है टॉपिक है वो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है उसमें लेक्चर मेथड जो मेथड होता है किस प्रकार का इम्पोर्टेंस है विद्यार्थी मित्रों वो देखेंगे कि लेक्चर मेथड मतलब क्या है कि जो टीचर है वो पढ़ाते अध्यापक को मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो उस बेनिफिट क्या होता है विद्यार्थी मित्रों उसका बेनिफिट क्या है लेक्चर मेथड का। तो चलिए देखते हैं कि लेक्चर मेथड क्या है। लेक्चर मेथड इज़ द मोस्ट एंशियंट मेथड इज प्रिस्क्राइब बाय द मतलब जो एंशियंट मेथड कहते हैं ना लेक्चर मेथड इज़ अ मोस्ट एंशियंट मेथड मतलब जो पुरातन काल से आने वाला जो मेथड है उसे लेक्चर मेथड कहते हैं। लेक्चर मेथड इज स्टिल नाउ डेज फ्रिक्वेंटली यूज बाय टीचर वेयर द लिटिल और नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम द लर्नर साइड। मतलब लेक्चर मेथड में जो टीचर वो सिर्फ पढ़ाता है स्टूडेंट का वही लेक्चर मेथड विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर इज एक्सपीरियंस एंड इज मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब लेक्चर मेथड कब इफेक्टिव होता है जब वो टीचर उस सब्जेक्ट में मास्टरेट हुआ है वो दैट इज कॉल्ड लेक्चर मेथड। एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स एंड कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस रेज बाय द स्टूडेंट्स। जो लेक्चर जो टीचर होता है उसको एक्सपेक्ट होता है कि मेरा जो टॉपिक है वो सब बच्चे पढ़ सके और वो इन हैंड वो रेज कर सके कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इन दिस मेथड स्टूडेंट्स कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम। मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन आस्क मतलब एनी टाइम आपको पूछ सकते। दैट इज़ द लेक्चर मेथड। इफिशिएंसी ऑफ लेक्चर मेथड टोटली डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जो लेक्चर मेथड है इसकी इफिशिएंसी क्या है आप कितना नॉलेज स्टूडेंट को दे रहे दैट इज़ कॉल्ड इफिशिएंसी क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड स्टाइल द प्रेजेंटेशन स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे प्रेजेंट कर रहे क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लैरिटी कैसे ये सब जो एक्टिव लर्निंग स्किल ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल टू प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर द लेक्चर। देखिए अभी ये जो डायग्राम विद्यार्थी मित्रों ये आप देख सकते हैं कि टीचर जो है वन वे कम्युनिकेशन मतलब जो टीचर है वो स्टूडेंट को पढ़ाता है। लर्नर में मतलब जो स्टूडेंट्स होता है दैट इज कॉल्ड लर्नर। ये लर्नर है और टीचर है। टीचर मतलब मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ और लर्नर मतलब स्टूडेंट्स बराबर। जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है वन वे कम्युनिकेशन में। टीचर क्या करता है नॉलेज प्रोवाइडर और नॉलेज रिसीवर। मतलब टीचर के पास बहुत नॉलेज है और लर्नर को वो नॉलेज रिसीव करता है विद्यार्थी मित्रों। दैट इज़ कॉल्ड टीचिंग इन्वायरमेंट मेथड। ये आप डायग्राम निकाल लीजिए विद्यार्थी मित्रों। उसके बाद देखिए अभी एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड का क्या बेनिफिट है स्टूडेंट्स को वो देख सकते हैं। पहला जो है लेक्चर मेथड ऑलवेज गुड फॉर लार्ज क्लासरूम एंड इट ऑल्सो रेज न्यू आइडियाज़। मतलब उसमें आप न्यू आइडियाज़ कुछ बता सकते हैं। इन लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम इफ नीड एनी क्लेरिफिकेशन। मतलब मान लीजिए कि स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम डाउट है तो आप वो डाउट वही सॉल्व कर सकते हैं। इन लेक्चर मेथड गुड टीचर ऑलवेज एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स। मतलब लेक्चर मेथड में मान लीजिए कि टीचर के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो वो हर टॉपिक को हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकता है। ऐसा लेक्चर मेथड का बेनिफिट होता है विद्यार्थी मित्रों। एडवांटेजेस टीचर डिस्कस ओल्ड टॉपिक एंड कंप्लीट द करिकुलम ऑन टाइम। यस और सब के सब जो ओल्ड टॉपिक है उसके बाद वो डिस्कस करेंगे विद्यार्थी मित्रों। स्टूडेंट्स कैन गिव द ओपिनियन एट द एंड ऑफ ईच लेक्चर्स। यस ये भी बराबर है। टीचर्स कैन कंट्रोल एंड मेंटेन द डायरेक्ट फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन विथ great taste, great interest. It also stimulates the students' interest by giving advanced knowledge of the topic. Lecture method is useful because in this method a large amount of information can be provided to a learner in very short period of time। मतलब जो बहुत ज़्यादा नॉलेज है मान लीजिए कि पूरा रेफरेंस बुक है और आपको वो रेफरेंस बुक का यूज़ करके आपको पढ़ाना है तो आपके पास नहीं है तो टीचर क्या करेगा वो पूरा शॉर्ट में पढ़ाएंगे विद्यार्थी मित्रों। ये लेक्चर मेथड का बेनिफिट होता है। ऐसा ही टॉपिक मैंने लिया है विद्यार्थी मित्रों।
जो नेट और सेट गेट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेक्चर मेथड। तो वो आज का टॉपिक था विद्यार्थी मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए विद्यार्थी मित्रों। धन्यवाद।